कि जहां जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान तेज हो गया है। यहां कठुआ में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। कठुआ में आतंकी देखे जाने के बाद एक्शन हो रहा है। सेना ने इलाके में घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। तो देखिए, बड़ी खबर है कि कठुआ में इस वक्त आतंकी दिखा और आतंकी देखे जाने के बाद इस वक्त सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो सेना ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, यहां पर आतंक विरोधी अभियान तेज हो गया है। और बड़ी खबर ये कि कठुआ में आतंकी दिखा, आतंकी देखे जाने के बाद इस वक्त सुरक्षा बल अलर्ट हैं और एजेंसियां काफी सतर्क दिखाई दे रही हैं और उनकी ओर से तमाम हिस्सों में इस वक्त अभियान यानी कि जो सर्च अभियान है, सर्च ऑपरेशन है, वो चलाया जा रहा है। तो कठुआ में आतंकी देखे जाने के बाद इस वक्त टीमें अलर्ट मोड पर हैं। और जानकारी लेंगे सहयोगी अजय जांडियाल से। अजय, ये आतंकी कठुआ में कहां देखा गया? केवल एक आतंकी था या और भी आतंकी थे? और इस बात का मालूम चला कैसे कि वो आतंकवादी है? क्या पूरी खबर? देखिए साक्षी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो जानकारी है उसके मुताबिक कठुआ का बिलावर तहसील का इलाका पड़ता है। दरअसल ये ऊपरी इलाका है जहां से आगे जंगल और उसके बाद उधमपुर डोडा की जो पहाड़ियां हैं वो जुड़ती हैं। वहां आपको बता दूं कोग एक इलाका पड़ता है। वहां जंगल के इलाके में कुछ संदिग्ध हरकत देखी गई और ये अंदेशा है कि वहां पर कुछ आतंकी छुपे थे, जिसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की टुकड़ियां, सीआरपीएफ की टुकड़ी जो है वो मौके पर पहुंची है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर वहां पर तलाशी अभियान को शुरू किया गया है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट दरअसल इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कुछ दिन पहले लगातार ये इनपुट मिल रहे थे कि सरहद के पार आतंकियों के कुछ ग्रुप देखे गए हैं जो कठुआ से घुसपैठ करके जो है इस इलाके में आने की फिराक में है और यहाँ पर किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो पहले भी कठुआ में जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं, कुछ समय में घटनाएं हुई हैं जिसमें भारतीय सेना की जो एक कॉन्वॉय थी उस पर हमला हुआ था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो 3 जो है एक मुठभेड़ में वहाँ पे शहीद हुए थे। तो ऐसे में इस इलाके में आतंकियों की मूवमेंट को कई बार देखा गया है। तो ऐसे में जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस को ये भनक लगी, तुरंत वो मौके पे पहुंची है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ऑपरेशन को शुरू किया गया है। माना यह जा रहा है कि अगर आतंकी इस जंगल में हैं तो उस इलाके से आतंकी भागने ना पाए और यहीं पर उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। वरिष्ठ अधिकारी जो है इस वक्त कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो एसडीपीओ बिलावर हैं या फिर एसएसपी कठुआ जो हैं वो खुद जो है वो लगातार इस ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। एसडीपीओ बिलावर खुद मौके पे मौजूद हैं और ऑपरेशन को चला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो अगर ये आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, हाल ही में अजय जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके बारे में भी जानकारी मिली थी, खासतौर से कठुआ जोन से ही। ऐसे में क्या यही अंडरग्राउंड वर्कर रूपी आतंकवादी यहाँ पर छिपे हो सकते हैं? और बड़ी बात ये कि अगर छिपे हैं तो इनको सहयोग कौन कर रहा है? क्या उस लिहाज से भी इस वक्त जो छापेमार कार्रवाई है या फिर घरों में भी तलाशी हो रही है क्या? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स रहते हैं ये दरअसल सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए यही है क्योंकि वो बिल्कुल आम लोगों के बीच में आम लोग होते हैं और वही वहाँ पर बैठकर जो है वो इन आतंकियों को मदद देते हैं, चाहे इनको घुसपैठ करके इधर आना है या उसके बाद किसी भी इलाके में छुपना है, उनके सर्वाइवल के लिए खाना, यहाँ रहने का सामान, ये तमाम। और सर्दियों के मौसम में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने के बाद ये आतंकी जो हैं वो नीचे जब आते हैं, निचले इलाकों में आते हैं, वहाँ पर भी ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से ही इनको जो है कहीं ना कहीं मदद मिलती है। वहीं अगर बात की जाए तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस ने कार्रवाइयाँ पिछले कुछ समय में की थी उसमें भी कई ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं वो पकड़े गए थे। उन्होंने इन आतंकियों को घुसपैठ करवा कर कई इलाकों तक जो है वो पहुंचाया था। ऐसे में सुरक्षा बलों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क भी टूटे और उसके साथ साथ ये जो आतंकी इस इलाके में है उनकी जो जानकारी है उसके खिलाफ 70 के करीब आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं जो अलग अलग इलाकों में जंगलों में बैठकर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कार्रवाइयाँ ऑपरेशन सिंदूर में हुई थी उसके बाद आतंकी घटनाओं में काफ़ी कमी आई और आतंकी इतना साहस नहीं जुटा पा रहे क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी आतंकी हमले का मतलब जो है वो सीधे बड़ा एक्शन होगा और वो एक्शन सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर जाकर होगा। निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी बात अजय, ये अभियान इस दौरान चलाना इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि गणतंत्र दिवस आने वाला है
और गणतंत्र दिवस के लिहाज से भी, क्योंकि तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं, उस लिहाज से भी जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद होनी चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर में तो पूरे साल देखिए अलर्ट पर एजेंसियां रहती है, लेकिन खासतौर से इस समय। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि जो आतंकवादी देखे गए हैं, उस लिहाज से इस वक्त बड़ा अभियान चल रहा है, क्योंकि नए साल के अवसर पर गिरफ्तारियां हुई थी तमाम लोगों की। तो उस लिहाज से भी किस तरीके से न केवल कठुआ बल्कि उससे सटे हुए कौन कौन से जिले हैं जहां पर एहतियातन टीमों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है? देखिए, दरअसल कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा है। इस इलाके में कई बार आतंकी घुसपैठ करके आते हैं और उसके बाद वहाँ से ऊपरी इलाकों से होते हुए जो है वो डोडा हो, उधमपुर का बसंतगढ़ हो या फिर किश्तवाड़ जाते हैं और वहीं से फिर कश्मीर की ओर रास्ता जुड़ता है। ये पुराना एक ट्रेडिशनल ये कहेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन रूट भी रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है इस तरह की रखी गई है कि जो आप फेस्टिवल आने वाले हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो या फिर तमाम जो फेस्टिवल आएंगे, लोहड़ी का फेस्टिवल पंजाब और जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, तो इन फेस्टिवल्स के दौरान किसी भी तरह की कोई घटना को अंजाम देने की जो मंशा पाकिस्तान की है उसे नाकाम किया जा सके, उसको लेकर जहाँ तैयारियाँ पूरी रखी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है। नए साल पर भी सुरक्षा बलों के इस चीज़ के इनपुट था कि आतंकी कोशिश कर सकते हैं किसी हमले को अंजाम देने की, मगर उसे नाकाम कर दिया गया। तमाम जो कार्रवाइयाँ थी वो की गई। ठीक है अजय, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए हमको इस बड़ी खबर के बारे में। और चलिए बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर